नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में। आज हम बात करने वाले ऐसी चीज़ के बारे में कि आप बिना खाने के, बिना भोजन के तो आप रह सकते हैं, लेकिन आज के टाइम में एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना आप घंटे 2 घंटे नहीं बिता सकते, और उसका नाम है इंटरनेट। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट के बारे में। कौन है इंटरनेट का बॉस, कैसे काम करता है और हमें किस किस चीज़ के लिए इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है और कैसे हम इसको ऑन कर सकते हैं, इन सब की चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे विस्तार से। तो चलते हैं, देखते हैं आज की वीडियो। जब भी हम चैट करते हैं, किसी को ईमेल करते हैं या गूगल पर कुछ सर्च करते हैं, कभी आपने रुक के ये सोचा है कि एक मैसेज जो आपके डिवाइस से निकला वो और कितने डिवाइस से होकर गुजरता है? ऑफ कोर्स, एक आपका डिवाइस और एक जिसको आपने मैसेज भेजा है उनके डिवाइस में वो मैसेज जाएगा, लेकिन रास्ते में और कितने डिवाइसेस यूज़ होते हैं वो आपको नहीं पता। या फिर कभी आपने सोचकर देखा है कि इंटरनेट को चलाता कौन है, कौन पूरी दुनिया भर के इंटरनेट को कंट्रोल करता है? शायद आपके मन में आएगा कि इंटरनेट प्रोवाइड कराने वाली कंपनी जैसे कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन या BSNL हो गया, ये कंट्रोल करती हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि अगर एक कंपनी ने बंद किया प्रोवाइड कराना तो दूसरी कंपनी अवेलेबल है। तो शायद आप सोचेंगे कि हमारी सरकार कंट्रोल करके रखती है, लेकिन ये चीज़ भी सच नहीं है। सरकार ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 फेसबुक पोस्ट हटा सकती है, वेबसाइट ब्लॉक कर सकती है, लेकिन उन्हें बाईपास आसानी से किया जा सकता है और पूरी दुनिया भर के इंटरनेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आप शायद सोचेंगे कि गूगल, फेसबुक, यूट्यूब जैसी कंपनीज कंट्रोल करके रखती हैं क्योंकि इनके पास सबसे ज़्यादा डाटा है, लेकिन ये चीज़ भी सच नहीं है, क्योंकि आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हो और ये कंपनीज या सरकार उसमें इंटरफेयर नहीं कर पाएंगी। तो सवाल यहाँ पर यह है कि जब आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो, कौन आपको जगह दे रहा है इंटरनेट पर वेबसाइट बनाने के लिए? कोई अथॉरिटी है जो बता सकती है कि ये वेबसाइट आप बना सकते हो, ये वेबसाइट आप नहीं बना सकते? इस एजुकेशनल वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे इंटरनेट के बारे में, क्योंकि इंटरनेट पूरी दुनिया भर में फ्रीडम और डेमोक्रेसी मेंटेन करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाइना जैसी कंट्री है जो अपने सिटीजन्स को कम्प्लीटली ब्लॉक ऑफ करके रखती है। कुछ वेबसाइट हैं जैसे कि गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, वहाँ पर परमानेंटली ब्लॉक हैं, क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट एक तरह से ब्रेन वॉश करना चाहती है अपने सिटीजन्स का। इसलिए दोस्तों, इंटरनेट कैसे काम करता है और इंटरनेट क्या है, आज के टाइम में इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है, और आज हम इसी इंटरनेट के बारे में बात करेंगे। www.google.com ये एक URL है, एक लिंक है। इसमें जो गूगल है दोस्तों उसे कहेंगे डोमेन नेम, और जो .com है उसे कहेंगे टॉप लेवल डोमेन। अगर आपको अपनी वेबसाइट बनानी है तो आपको अपना डोमेन नेम खरीदना होता है, और कुछ ऐसी वेबसाइट हैं जो डोमेन नेम को बेचने का काम करती हैं, जैसे कि godaddy.com। godaddy.com पर जाएंगे अगर आपको अपनी वेबसाइट के लिए डोमेन नेम खरीदना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं naukri.com का, तो इसे GoDaddy या इसी जैसी किसी कंपनी के थ्रू खरीदा गया होगा। तो सवाल ये है कि GoDaddy को ये हक किसने दिया कि ये डोमेन नेम जाके बेचे? GoDaddy होता कौन है डोमेन नेम को बेचने वाला? कोई तो होगा जो कहेगा कि अच्छा, GoDaddy डोमेन नेम बेच सकता है। अगर नहीं तो GoDaddy ही इंटरनेट का बॉस बन गया है एक तरह से, क्योंकि यही डोमेन नेम को बेचेगा और यही डिसाइड करेगा कि किसी के पास कौन सी वेबसाइट हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, इनके ऊपर एक अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी का नाम है ICANN, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो लॉस एंजलिस में बेस्ड है। इसे आप कह सकते हैं कि ये टॉप लेवल अथॉरिटी है इंटरनेट को लेकर। इसके पास पावर है कि godaddy.com जैसी वेबसाइट को अथॉरिटी दे डोमेन नेम्स को बेचने का। ये अथॉरिटी जो डिसाइड करती है कि कौन सी वेबसाइट डोमेन नेम को बेच सकती है, ये टॉप लेवल अथॉरिटी है जो डिसाइड करती है कि कौन कौन सी डोमेन नेम हो सकते हैं। एक्चुअली में .com हो सकते हैं, .in हो सकते हैं, .info हो सकता है, .gov हो सकते हैं। तो ये सब ICANN ही डिसाइड करता है कि चलो हम .gov नेम की वेबसाइट बना सकते हैं, हम .com नेम के डोमेन बना सकते हैं। हालांकि ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन एक टॉप लेवल डोमेन नेम्स को बेचती है बाकी की कंपनीज को बिडिंग करके। जिन कंपनीज को ये बेचती है उन्हें रजिस्ट्रीज कहेंगे। ICANN की वेबसाइट पे उठाकर देख सकते हैं कि अलग अलग टॉप लेवल डोमेन्स किस कंपनी ने खरीद रखे हैं, जैसे कि .aa, इसे अमेरिकन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ने खरीद रखा है। रजिस्ट्रीज के नीचे आते हैं रजिस्ट्रार, GoDaddy जैसी कंपनीज जो टॉप लेवल डोमेन प्लस डोमेन नेम को लोगों को बेच सकती हैं। तो ये ICANN यहाँ पर पूरे इंटरनेट का बॉस है क्या? ऐसा नहीं कहा जा सकता दोस्तों, क्योंकि जो इंटरनेट है वो बहुत ही डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क है। एक नेट की तरह समझो आप इसे, जो कंप्यूटर्स
मोबाइल फ़ोन्स इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, जो इंटरनेट को बनाता है उसे सर्वर कह सकते हो आप। कोई सर्वर है जो एक दूसरे से वायर से कनेक्टेड है। पूरी दुनिया भर में बड़ी बड़ी अंडर वाटर केबल बिछी हुई हैं अक्रॉस द कंटिनेंट, जो दुनिया भर के सारे कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट रखती हैं, जिससे इंटरनेट बनता है। अब आप पूछोगे कि मेरा मोबाइल फ़ोन तो किसी केबल से कनेक्टेड नहीं है, तो उस पर कैसे इंटरनेट चल जाता है। मोबाइल फ़ोन दोस्तों मोबाइल टावर से चलता है, जो 3G 4G और उसकी ज़्यादा बड़ी रेंज नहीं होती। आप उस मोबाइल फ़ोन टावर के पास हैं तभी तक आपके मोबाइल फ़ोन में 3G 4G का सिग्नल आता है, लेकिन थोड़ी सी दूर जाएंगे तो मोबाइल नेटवर्क नहीं आएगा। अब आप मोबाइल फ़ोन्स का टावर वो एक्चुअली में वायर से कनेक्टेड होता है। वो उस वायर से कनेक्टेड होता है जो वायर पूरी दुनिया भर की वायर से कनेक्टेड है। अब आप इसे मैप के जरिए अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक बड़ी वायर आई इंडिया में जो मुंबई तक गई। मुंबई के पॉइंट से अलग अलग जगह के लिए वहाँ से वायर्स निकली और पूरी इंडिया के अलग अलग एरियाज़ में गई, जिससे कि देश भर के अलग अलग एरियाज़ में लोगों के पास इंटरनेट पहुँचा। ऐसे में आप कह सकते हैं कि जिस कंपनी ने वायर्स बिछाई उसके पास सिग्निफिकेंट पावर है, क्योंकि वो इंटरनेट को पहुँचा रहा है अलग अलग जगह तक। दूसरा आप कह सकते हैं कि जिस कंपनी ने ज़मीन में वायर बिछाई, आपके घर तक ये वायर पहुँचाई है, उससे केबल कनेक्ट कर रखी है और आपके कंप्यूटर्स को पूरी दुनिया भर के इंटरनेट से कनेक्ट कर रखा है। इनके पास भी काफ़ी सिग्निफिकेंट पावर होती है। इन्हें कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISPs। ये हुए आपके एयरटेल, जियो, वोडाफोन, BSNL, जो आपके घर तक इंटरनेट पहुंचा रही हैं, और इनके पास भी सिग्निफिकेंट पावर होती है, क्योंकि गवर्नमेंट के कहने पे ये ISPs कुछ वेबसाइट को ब्लॉक करा सकती हैं अगर गवर्नमेंट कहती है तो। लेकिन इतनी भी पावर नहीं है इनके पास कि ये बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर पाएँ, क्योंकि VPN लगा के आप ISPs की ब्लॉकेज को ओवरकम कर सकते हैं। व्हाट इज़ IP एड्रेस? जैसे हर मोबाइल फ़ोन्स का एक फ़ोन नंबर होता है जिससे आप दूसरे मोबाइल फ़ोन को कॉल लगा सकते हैं, ऐसे ही हर डिवाइस का इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए एक IP एड्रेस होता है। चाहे वो आपका कंप्यूटर हो, चाहे आपका स्मार्टफोन हो, या कोई भी सर्वर हो जैसे कि डाटा सेंटर जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, उसका एक IP एड्रेस ज़रूर होगा। हर वेबसाइट का भी एक IP एड्रेस होता है। जैसे कि आप फ़ोन कॉल्स किसी नंबर पर लगाते हैं, किसी और के फ़ोन पे कॉल जाती है, ऐसे ही दोस्तों जैसे आप अपने ब्राउज़र पर एक IP एड्रेस लिखते हैं और किसी और सर्वर पर जाता है, उस सर्वर की वेबसाइट आपको अपने कंप्यूटर पर दिखाता है। अब आप पूछोगे कि आप तो डोमेन नेम लिखते हो, IP एड्रेस तो कहीं लिखते नहीं है। तो डोमेन नेम दोस्तों IP एड्रेस से कनेक्टेड होता है। एक्चुअली में IP एड्रेस सबको समझ नहीं आता, क्योंकि वो डिजिट्स और नंबर्स में लिखा होता है। तो डोमेन नेम्स एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्म है IP एड्रेस की। जब आप ब्राउज़र में एक वेबसाइट का डोमेन नेम लिखते हैं तो उस डोमेन नेम को IP में कन्वर्ट करने वाली एक चीज़ होती है, जिसे डोमेन नेम सर्वर कहते हैं, यानी कि DNS। अब कई बार इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या करते हैं, DNS से ब्लॉक कर देते हैं किसी वेबसाइट को, कि आप कोई डोमेन नेम लिखो तो उस IP एड्रेस से लिंक ही ना हो पाए। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को जो DNS है वो आपको ब्लॉक कर रहा है किसी वेबसाइट पे जाने से। इसके लिए सिंपली आप पब्लिक DNS यूज़ कर सकते हैं। जैसे गूगल का DNS होता है 8888। आप अपने मोबाइल फ़ोन की फ़ोन सेटिंग में जाके DNS सेटिंग को चेंज कर दो, अपने कंप्यूटर्स की सेटिंग में जाके DNS चेंज कर दो और गूगल को यूज़ करने लग जाओ, तो ब्लॉक वेबसाइट अनब्लॉक हो जाएगी। तो वापस आते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पर दोस्तों, कि इंटरनेट को कंट्रोल कौन करता है, किसका है ये इंटरनेट? इसका सही जवाब है किसी का भी नहीं और हम सबका भी है, क्योंकि इंटरनेट तभी चलता है जब ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम हो। और अगर आपको इंटरनेट का कोई पार्ट खरीदना है, आपको अपने इंटरनेट ऑन करना है, तो आप अपनी एक वेबसाइट बना सकते हो। आप वेबसाइट कैसे बना सकते हो? अपना एक डोमेन नेम खरीदो, फिर आपको एक सर्वर खरीदना पड़ेगा जहाँ पर आपकी वेबसाइट को स्टोर किया जा सके। अब आप पूछोगे, मैंने कहा था कि आपका मोबाइल फ़ोन, आपका कंप्यूटर भी सर्वर हो सकता है दोस्तों, लेकिन उसमें इतनी प्रोसेसिंग पावर नहीं है, इतना स्पेस नहीं है कि पूरी वेबसाइट को स्टोर करके वो 24/7 नहीं चला पाएगा आपके कंप्यूटर को, ना ही आपका फ़ोन। अगर वो 24/7 चलेगा तभी औरों के लिए, इंटरनेट के लिए 24/7 आपकी वेबसाइट अवेलेबल रहेगी। इसलिए जनरली लोग क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने अपने डाटा सेंटर्स बना रखे हैं, बड़े बड़े सर्वर्स बना रखे हैं, बहुत सिक्योर हैं, और वो उन पर जाकर अपने सर्वर्स खरीद सकते हैं आप अपनी वेबसाइट को स्टोर करने के लिए। फिलहाल इस मामले में आपकी क्या राय है दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ ही आप वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और